हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था तत्सम। तत्सम के बारे में जाना था कल हमने। अब कल जितना हमने पढ़ा था आज उससे आगे का टॉपिक करेंगे हम। एक बार पहले जो हमने कल पढ़ा था उसे एक बार देखते हैं कि हमें कितना याद है, अब तक कितना याद नहीं है। तो कल हमने कितने पॉइंट्स करे थे? कल हमने 7 पॉइंट्स जाने थे, 7 ट्रिक बताई थी, 7 कंडीशन बताई थी मैंने आपको, जिन कंडीशंस को पढ़ के आपको तत्सम शब्द याद रह सकते हैं इजी तरीके से। तो पहले एक बार हम देखते हैं कि कल हमने कौन कौन सी कंडीशंस के बारे में जाना था। वो आपकी 7 कंडीशंस हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है आपकी वो थी आधे व्यंजन वाले शब्द बताए थे एक तो मैंने। आधे व्यंजन वाले शब्द। दूसरा बताया था मैंने आपको संयुक्त व्यंजन के बताए थे कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये बताया था। और संयुक्त व्यंजन वाले जितने भी आपके कोई भी शब्द हो, सारे शब्द आपके किसके बताए थे? तत्सम शब्द बताए थे आपके। सेकंड बताया था मैंने संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। थर्ड जो कंडीशन बताई थी वो बताई थी मैंने आपको, यदि किसी वर्ण के लास्ट में, अंत में अण्य आ जाए, किसी शब्द के अंत में क्या आ जाए? अण्य आ जाए। तो कौन से शब्द बताए थे वो आपके? मैंने बताए थे आपको तत्सम शब्द होंगे। फोर्थ जो कंडीशन थी आपकी वो बताई थी मैंने आपको विसर्ग चिन्ह वाले शब्द। विसर्ग चिन्ह वाले शब्द। इसमें क्या बताया था मैंने? इसमें बताया था जितने भी आपके विसर्ग चिन्ह वाले शब्द होते हैं, जिस भी शब्द में आपको विसर्ग लगा हुआ दिखाई दे तो वो आपका शब्द होगा, तत्सम शब्द बनेगा। यही बताया था ना कल मैंने। इसके बाद आपको जो फिफ्थ कंडीशन बताई थी वो बताई थी मैंने अनुस्वार वाले चिन्ह। जिस भी शब्द में अनुस्वार वाले अनुस्वार चिन्ह वाले शब्द। इसमें क्या था? आपके जितने भी शब्द, किसी भी शब्द में आपका अनुस्वार लगा हुआ दिखे आपको, तो वो सारे शब्द आपके किसके होते हैं? वो सारे शब्द बताए थे मैंने आपको तत्सम शब्द। इससे आगे बताई थी जो आपकी नेक्स्ट कंडीशन थी वो थी आपकी हलंत चिन्ह वाले शब्द। कौन सी कंडीशन थी आपकी? सिक्स्थ। हलंत चिन्ह वाले शब्द। क्या बताया था मैंने इसमें आपको? इसमें बताया था मैंने जितने भी किसी भी शब्द में आपको हलंत लगा हुआ दिख जाए, जैसे आपका पाठ्य के अंदर पाठ्य पे आपका हलंत लगा हुआ है, तो ये आपका कैसा शब्द बनेगा? ये आपका तत्सम शब्द बनेगा। पाठ्य पे कैसा शब्द बना आपका? ये तत्सम शब्द बनेगा।
इसके बाद जो आपकी 7th जो कंडीशन कराई थी मैंने, वो कराई थी आपको जो आपकी जटिल वर्तनी वाले शब्द होते हैं, जितने भी क्लिष्ट, जटिल, जो हमें बोलने में कठिनाई महसूस हो जिस शब्द को, तो वो सारे शब्द क्या बताए थे मैंने, वो बताए थे आपको तत्सम शब्द। क्लिष्ट, जटिल व कठिन वर्तनी वाले शब्द। क्या बताए थे मैंने, जितने भी हमें जो शब्द हमें बोलने में कठिनाई महसूस होती है, वो सारे शब्द बताए थे मैंने आपको तत्सम शब्द होते हैं। इतना सबको कल समझ में आया था अच्छे से, सभी ने लिखा होगा और एक बार पढ़े भी होंगे, तो आपको 100% आपको इन कंडीशन से, आपने एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके देखा होगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो भी रहे होंगे आपसे। तो इससे जो नेक्स्ट कंडीशंस हैं और नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं, इसके बारे में हम आज स्टार्ट करेंगे क्लास। तो स्टार्ट करते हैं इससे आगे। साथ के साथ आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहना है, ऐसी बात नहीं है। ये क्लास करते रहो कहीं और क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करो। कुछ दिनों में आपकी 1-2 दिन के अंदर प्रैक्टिस की क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है आज का 8 पॉइंट है, 8वीं कंडीशन बताने वाली हूं आपको, जिससे आपको तत्सम शब्द को पहचानने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। वो कंडीशन आपकी, जितने भी आपके संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, जो भी आपके संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, वो आपको किसी भी शब्द में दिख जाए तो वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग वाले शब्द, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपके जितने भी संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, वो सारे आपके तत्सम शब्द में आएंगे। तो जो आपके पहले हमें उपसर्ग के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। तो जो आपके उपसर्ग हैं, उपसर्ग आपका जो आ होता है वो आपका उपसर्ग है। इसके बाद है आपका प्रति, इसके बाद है आपका प्र। प्र क्या है आपका, संस्कृत का उपसर्ग है आपका प्र। इसके बाद है आपका परा। परा क्या होता है आपका, एक संस्कृत का उपसर्ग होता है। समझ आ रहा है सभी को इतना। इसके बाद होता है आपका परा हो गया। इसके बाद आता है आपका परी। परी के बाद आता है आपका अभी। अभी भी आपका किसका उपसर्ग है, अभी। किसका उपसर्ग होता है, संस्कृत का उपसर्ग है। अभी के बाद आता है आपका अति। अति भी किसका उपसर्ग है आपका, संस्कृत का उपसर्ग है, अति।
इसके बाद है आपका सु। सु किसका उपसर्ग है आपका? संस्कृत का उपसर्ग होता है। तो जो आपके आ उपसर्ग से शब्द बनते हैं उनके बारे में जब पढ़ेंगे पहले। जैसे आ से बन गया आपका आ जन्म, आ जन्म। और बनता है आपका इससे आहरण, जैसे आमरण, आ मरण। और बन गया आपका आजीवन, आजीवन। ये सारे शब्द किसके बने हुए हैं आपके? आ उपसर्ग से। जैसे कि देखो इसमें आ आया हुआ है, इसमें भी आपका आ आया हुआ है। मरण में क्या जुड़ा है? आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। जीवन में क्या जुड़ा है? आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो आ जन्म, आ हरण, आ मरण, आ जीवन, ये सारे कैसे शब्द हैं आपके? आ उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं ये सारे जितने भी शब्द हैं। दूसरा है आपका सेकंड है आपका प्रति। प्रति उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनते हैं? जैसे कि प्रति से बनता है आपका प्रतिवर्ष, प्रति वर्ष। और क्या बनता है प्र से आपका? प्रति से बनता है आपका प्रत्येक, प्रत्येक। क्या बन गया? प्रत्येक। नेक्स्ट बनता है और आपका जैसे कि प्रत्यक्ष, और बन गया आपका प्रत्युत्तर। जैसे प्रति से कौन कौन से शब्द बने आपके? प्रति से बन गया आपका प्रतिवर्ष। वर्ष में क्या जुड़ा हुआ है? प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है। प्रत्येक में क्या जुड़ा हुआ है? प्रति एक। तो एक तो हमारा हो गया अलग और प्रति क्या हो गया इसमें? उपसर्ग। प्रत्यक्ष में क्या जुड़ा है? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष क्या जुड़ा है? प्रति उपसर्ग। प्रत्युत्तर में क्या जुड़ा है? प्रति उत्तर, प्रति जुड़ा हुआ है इसमें उपसर्ग आपका। नेक्स्ट है जो आपका वो है आपका प्र उपसर्ग। प्र उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनते हैं? जैसे कि आपका हो गया है प्रकाश, प्रकाश हो गया आपका। और क्या होता है? जैसे कि हो गया प्रवेश, प्रवेश के बाद होता है आपका प्रक्रम, और होता है आपका प्रकार। ऐसे आपके बहुत सारे शब्द बनेंगे, ये नहीं है सिर्फ ये ही है जो मैं लिखवा रही हूं, नहीं, मैं तो सिर्फ इन्हें एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ। लेकिन बहुत सारे शब्द हैं। मैंने आपको कंडीशंस कल बताई थी, उसमें क्या बताया था आपको? सबसे फर्स्ट वाली सारे में मोस्टली इसमें जितने भी मैंने शब्द लिखे हैं सब में जो मैंने 7 कंडीशन कराई हैं सब में अप्लाई हो रही हैं। वो देखो एक बार आप कल वाली कंडीशन थोड़ा सा याद करके देखो, कल वाली आपको इसमें अप्लाई हुई दिखेंगी। मैंने बताया था एक कि शब्द के बीचों बीच आपको क्या मिले? आधा अक्षर, आधा वर्ण मिले आपको। तो क्या है वो आपका? कैसा शब्द बताया था मैंने आपको? वो बताया था मैंने आपको तत्सम शब्द बताया था। अब आप देखो इसमें जैसे कि तय इसमें आधा है, इसमें भी तय आधा है, इसमें भी तय है। और आपका कैसा बताया था मैंने? आधा इसमें भी है। इसमें देखो एक कंडीशन बताई थी, शब्द के लास्ट में क्या मिले? अन्य खाली मिले। देखो इसमें ये अन्य खाली है,
यहाँ तक उपसर्ग तक आने की आपको बहुत कम जरूरत पड़ेगी। जो आपकी मैंने 7 कंडीशन बताई हैं उसी में आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे और हो भी रहे हैं। ये सारे आपको यहाँ तक आने की जरूरत नहीं है, पहली वाली कंडीशन में ही सारे ये पता चल रहा है कि हाँ भाई इसमें तत्सम शब्द है ये। इसके बाद है आपका परा उपसर्ग है। परा से जैसे कि परा के जो आपके शब्द बनेंगे वो हैं पराक्रम, पराक्रम। और आपके शब्द बनते हैं वो बनते हैं पराभाव, पराभाव। और हैं आपके पराजीवन, पराजीवन। ये कैसे शब्द हैं आपके? परा उपसर्ग से के शब्द हैं सारे। जैसे कर्म में आपका परा उपसर्ग जुड़ा है, भाव में आपका परा उपसर्ग। जो आपके उपसर्ग होते हैं वो आपके शब्द के आगे लगते हैं। दो चीजें होती हैं, आपने दो चीजों के बारे में पढ़ा होगा। एक होता आपका प्रत्यय और एक होता आपका उपसर्ग। जो उपसर्ग होते हैं वो हम पढ़ रहे हैं अब इस टाइम पे। तो जितने भी ये सारे शब्द हैं इसमें उपसर्ग कहाँ पे लगा है? उपसर्ग इसमें आगे लगा है शब्द के बिल्कुल। और जो आपके प्रत्यय होते हैं वो कहाँ पे लगते हैं? जो प्रत्यय होते हैं वो आपके शब्द के बाद में लगते हैं। उपसर्ग शब्द से आगे लगते हैं और प्रत्यय आपके बाद में लगते हैं। आया समझ इतना सभी को? इसके बाद है आपका परि उपसर्ग होता है। ये सारे उपसर्ग आपके संस्कृत के हैं। हिंदी के उपसर्ग अलग होते हैं, संस्कृत के अलग होते हैं, अलग अलग भाषाओं के अलग अलग उपसर्ग होते हैं। परि से आपका बन गया जैसे कि पर्यावरण, और बन गया इससे परिक्रमण, परिक्रमण। और आपका इससे शब्द बन गया परिक्रमा, परिक्रमा, परिक्रमा। आया इतना समझ में? इसके बाद है आपका लिखो ये सारे, साथ में नोट्स भी बनाने हैं। सिर्फ क्लास ऐसे ही पढ़नी नहीं है, नोट्स भी बनाने हैं साथ के साथ, ताकि आपको बाद में काम आते रहे। लिख लिया इतना सभी ने? समझ आ रहे होंगे तत्सम सब सभी को, और क्वेश्चन भी सॉल्व हो ही रहे होंगे, करके देखे होंगे तो सभी बच्चों ने। इसके बाद आता है आपका अभि उपसर्ग होता है। अभि उपसर्ग क्या है? आपका संस्कृत का उपसर्ग है। अभी से जैसे अभ्युदय शब्द बना दिया, अभी उदय। और बना दिया अति से क्या बनेगा आपका? अत्याचार। और एक होता आपका सुपसर्ग, सुपसर्ग से कौन सा बना दिया? जैसे सुपुत्र। उपसर्ग के बारे में समझ आया सभी को? कौन कौन से उपसर्ग होते हैं पता चल गया? इसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशंस करेंगे।
इसके बाद जो आपकी कंडीशन है, जो आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं वो और हैं, 2-4 उपसर्ग और लिख लो, उनसे भी 1-2 कभी कभी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि आपका ये हो गया आपका नी, नी उपसर्ग हो गया, और हो गया आपका नीर। इसके बाद हो गया आपका निस, और हो गया आपका निश, और एक होता आपका निस। अब जो इनसे शब्द बनते हैं वो हैं आपके, जैसे आपने इसका शब्द बना दिया निसंदेह, नी संदेह। निर से बन गया आपका निराशा, निस से बन गया आपका निश्चित, निश्चित, और निश्चय बन गया आपका निष्फल, निष्फल, और निस से बन गया निस्तेज, निस्तेज। ये जो मैंने आपको उपसर्ग लिखाए हैं ये सारे आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं। इनसे भी कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन जो मेन ऊपर के जो मैंने लिखवाए थे वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, उनसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद है आपका नौवीं जो आपकी कंडीशन है वो है आपकी संस्कृत के प्रत्यय। संस्कृत के प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वो होते हैं आपके तत्सम शब्द होते हैं। तो सबसे पहले हम संस्कृत के प्रत्यय के बारे में जानेंगे कि संस्कृत के प्रत्यय होते कौन कौन से हैं। संस्कृत संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द, संस्कृत के प्रत्यय से बने जितने भी शब्द होते हैं वो सारे किसके होते हैं, आपके तत्सम शब्द होते हैं। तो जो आपके संस्कृत के प्रत्यय हैं वो हैं संस्कृत के प्रत्यय। कौन कौन से हैं आपके वो, जैसे अनिचर, कत्वा, त्वय, शत, ये आपके किसके हैं, ये आपके प्रत्यय हैं संस्कृत के। सिर्फ ये ही हैं जिनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। हमें सिर्फ इतना पढ़ना है जिससे हमारे एग्जाम क्लियर हो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा के चक्कर में नहीं पढ़ना, सिर्फ हमें अपने पेपर के हिसाब से पढ़ना है। प्रत्यय समझ आए सभी को। इनसे जो शब्द बनते हैं वो शब्द है आपके इससे बन गया आपका जैसे पूजनीय,
रुको, इसमें थोड़ी मिस्टेक हुई है, 1 मिनट सही करती हूँ मैं इसको। ये आपका, तो इससे क्या बन गया, जैसे पूजनीय। इससे बन गया आपका लिखित्वा। लिखित में अगर एक शब्द ले लिया हमने लिख, ये लिख क्या हो गया, धातु हो गया। ये हट क्यों नहीं रहा इससे, लिखो 1 मिनट ये। लिख लिया ये सभी। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन थी, ये वाला शब्द है जो, इसमें हमारा अन्य आएगा। ये बनेगा इसमें आपका, जैसे इससे आपका जो शब्द है वो बना दिया पूजनीय। इससे शब्द बनेगा आपका, जैसे लिखित्वा।
तो ऐसे होता है आपका ममत्व हो गया जैसे, और आपका शत से हो गया उपकृत्य। इतना हो गया, ये समझ आया इतना? इसके बाद है आपकी जो आपकी 10वीं कंडीशन है उसके बारे में, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताया। इतना समझ आया होगा सभी को? ये आपकी संस्कृत की क्रिया से बने शब्द, जितने भी शब्द आपकी संस्कृत की क्रिया से बने हुए होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके तत्सम शब्द होते हैं। संस्कृत की क्रिया से बने शब्द, जितने भी आपके संस्कृत की क्रिया से बने शब्द होते हैं कौन से होते हैं? वे सारे शब्द तत्सम शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण लिखो इसमें, जैसे कीड, और हो गया आपका पठ, लिख हो गया लिख, लिख के बाद होता है और आपका जैसे खाद, और होता है आपका पिब, पिब, और होता है आपका हाश, हाश के बाद है गम। क्या है ये? आपकी धातुएं सारी आपकी। और जैसे लिख दिया आपने 10, अब जो इनसे आपके जो शब्द बनेंगे वो देखो। जैसे किड, क्या है इसमें? खेल शब्द है ना इसमें। पठ का क्या है हिंदी में? पढ़, पढ़ना हो गया, पढ़ हो गया। लिख का क्या है? लिख, खा। अब देखो जो मैंने ये लिखे हैं ये शब्द, इसमें आप वो देखो धातु क्या क्या है। खाद में क्या है? खा, खा क्या आपकी धातु। लिख में क्या है? लिख, ये आपकी धातु है, ना लगाऊंगी तो इसमें क्या होगा? ये अलग से क्या होता है? पीछे क्या बताया था मैंने अभी आपको? प्रत्यय लगते हैं। तो ये सिर्फ क्या होता है? इतना हिस्सा ये आपकी धातु होती है। तो लिख का लिख, इतनी क्या है? ये धातु इसमें। पठ का पढ़, हिंदी में है ये आपके संस्कृत में है। कीड, पठ, लिख, खाद ये आपके संस्कृत के हैं, और जो नीचे मैं लिख रही हूं ये आपके हिंदी के हैं। पिब का हो गया, क्या बोलते हैं हम? पी। हास का अर्थ होता है हस,
गम का क्या अर्थ होता है? जा। और दश का अर्थ होता है देख। समझ आई 10वीं कंडीशन? इसमें क्या है आपका? संस्कृत की क्रिया से बने शब्द, जितने भी शब्द आपकी संस्कृत की क्रिया से बने हुए होते हैं वो सारे शब्द आपके किसके होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। लिख लिया सभी ने इतना? समझ आई सबको इतनी जितनी मैंने बताई है अभी तक? इसके बाद है आपकी 11वीं कंडीशन है। 11वीं कंडीशन कौन सी है आपकी? संस्कृत की संधि से बने शब्द, जितने भी शब्द आपकी संस्कृत की संधि से बने हुए होते हैं वो सारे शब्द किसके होते हैं? आपके तत्सम शब्द होते हैं। संस्कृत की संधि से बने सारे शब्द किसके होते हैं? संस्कृत की संधि से बने सारे शब्द कौन से शब्द होते हैं आपके? तत्सम शब्द होते हैं। जैसे इसमें उदाहरण लिखो आप, जैसे कि सर्वोदय। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया आपका? मैंने लिख दिया जैसे सर्वोदय। इसके बाद हो गया आपका जैसे कि दूसरा उदाहरण आ गया आपका महर्षि। और हो गया आपका अभ्युदय। ये सारे शब्द किसके? आपके संधि के शब्द हैं। जो मैंने शब्द लिखे हैं सर्वोदय, महर्षि, अभ्युदय, किसके शब्द हैं आपके? ये संधि के शब्द हैं। संधि के जितने भी शब्द होते हैं आपके वो सारे शब्द आपके किसके? 99% शब्द होते हैं वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। एक दो ऐसा मिल जाएगा, अदरवाइज आपके ज्यादातर तत्सम शब्द ही मिलेंगे, संधि वाले जितने भी शब्द होंगे। इसके बाद है आपका जैसे और भी शब्द हैं, विद्यालय हो गया, और हो जाता है जैसे कि परोपकार हो गया। ये सारे शब्द किसके हैं? आपके संधि के शब्द हैं। और साथ में ही क्या पढ़ रहे हैं हम? तत्सम शब्द पढ़ रहे हैं, तो साथ में ही आपके जितने भी शब्द होते हैं संधि वाले वो सारे शब्द आपके तत्सम शब्द होते हैं। एक चीज अपने दिमाग में रखनी है कि जितने भी संधि के शब्द होते हैं वो सारे हमारे तत्सम शब्द होते हैं। 4 ऑप्शन में से आपको कोई भी ऑप्शन दिख जाए कि हाँ भाई ये संधि, इसकी संधि का शब्द है, ये हमने संधि में पढ़ा है, तो वो आपका तत्सम शब्द है। अब जैसे आपका ये सर्वोदय की संधि विच्छेद करके देखो, किससे बना है आपका सर्वोदय? ये बना है आपका सर्व प्लस उदय। क्या बन गया आपका? सर्वोदय। सर्व प्लस उदय क्या बन गया? सर्वोदय। अब देखो इसमें से क्या लिया है हमने? इसमें से लिया हमने ए, और यहां से क्या मिला है हमें? यहां से मिला है हमें ऊ। दोनों को जोड़ के क्या बना? दोनों को जोड़ के बना हमारा ओ। क्या बन गया? सर्वोदय। दोनों को जोड़ के क्या बना है? ओ। समझ आया ये? अब देखो महर्षि की संधि विच्छेद करके देखो आप। मह
क्या बनेगा? महा प्लस ऋषि, यही बनेगा ना इसका। महा प्लस ऋषि क्या बन गया? महर्षि। अब देखो हमने दोनों में से इसमें से लिया क्या क्या है, इसमें से क्या ले लिया हमने? आ गया। और यहां से क्या ले लिया? ऋषि, रे ले लिया। दोनों को जोड़ के क्या बनता है? ए होता है, या फिर इसकी जगह आ ए कुछ भी आ जाए और रे ऋषि आ जाए, क्या बनता है? अर बनता है आपका ये। तो दोनों को जोड़ के क्या बना? महर्षि। समझ आया इतना? इसके बाद हो गया जैसे आपका अभ्युदय, इसके एग्जाम्पल ले लीजिए आप अभ्युदय के। इसका हो गया, संधि विच्छेद करो पहले इसकी। अभि प्लस उदय, संधि विच्छेद कैसे हुई है इसकी? अभि प्लस उदय। लेकिन हमने इन दोनों में से लिया क्या क्या है, किस किस के उससे बनी है ये? देखो यहां से आई है हमारी, क्या आई है? भी आ रहा है ना लास्ट में, तो इसमें हमने पीछे क्या आया है? ई। और यहां से क्या मिला है हमें? यहां से मिला है हमें ऊ। क्या मिला है? ऊ। दोनों को जोड़ के क्या बना है? यू। तो क्या बन गया हमारा? अभ्युदय। हो गया हमारा तत्सम शब्दों के साथ साथ में देखो हमारी संधि भी कवर होती हुई चल रही है कि हमें शब्द की संधि विच्छेद कैसे करना है। तो मैंने पहले ही बताया था सारी क्लासेस हमारे सारे जो चैप्टर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं। इसके बाद है आपका विद्यालय हो गया। अब देखो विद्यालय की संधि विच्छेद करके देखो क्या बनेगी इसकी संधि विच्छेद? विद्या प्लस आल्य, क्या बन गया? विद्यालय। अब यहां से क्या लिया हमने? आ गया हमारा यहां से, और यहां से क्या आया हमारा? आ। तो जब हम संधि में एक वो होती है, कंडीशन होती है कि या तो ए हो या फिर क्या हो? आ, तो भी क्या बनेगा? आ बनेगा। या फिर दोनों ही क्या हो? आ हो, तो भी क्या बनता है? आ ही बनता है। या फिर क्या होता है? ए हो, दोनों तरफ क्या हो? ए, तो क्या बनेगा हमारा? आ ही बनता है। समझ आया इतना? तो जो आपका विद्यालय है वो किस किस के जोड़ से बना है? विद्या प्लस आल्य। सही संधि विच्छेद क्या है विद्यालय का? विद्या प्लस आल्य। इसके बाद हो गया आपका परोपकार की संधि विच्छेद करके देखो। पर प्लस उपकार, क्या बन गया? परोपकार। अब देखो हमने यहां से लिया है, हमारा यहां से आया है ए, और यहां से क्या आया है हमारा? ये यहां से आया हमारा ऊ। ए और ऊ को मिला के क्या बनता है आपका? ए और ऊ को मिला के बनता है आपका ओ। क्या बन गया? ए और ऊ को मिला के बनता है ओ। इन सब को जोड़ के बना आपका परोपकार। पर प्लस उपकार, परोपकार। लिख लिया इतना सभी ने? ये आपकी 10वीं कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें क्या था हमारा? संस्कृत की संधि वाले जितने भी शब्द होते हैं वो सारे कौन से होते हैं हमारे? तत्सम शब्द होते हैं। याद रहेगा सभी को? इसके बाद है आपकी जो आपकी 12वीं कंडीशन है, वो है आपकी समास वाले शब्द। जितने भी आपके समास वाले शब्द होते हैं वो सारे आपके कौन से होते हैं? तत्सम शब्द में आएंगे। समास वाले शब्द
जिनमें जितने भी आपके समास वाले शब्द होते हैं कौन से होते हैं आपके तत्सम शब्द, जिसमें एक या दोनों शब्द संस्कृत के हों, या तो उसमें एक शब्द आपका संस्कृत का हो सकता है या फिर आपके दोनों शब्द उसमें संस्कृत के हो सकते हैं। तो सारे समास वाले जितने भी शब्द होते हैं किसके होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, जिनमें एक या दोनों शब्द किसके हो, संस्कृत के हो। तो क्या कैसे शब्द बनेंगे, वो आपके तत्सम शब्द बनेंगे। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल हो गए, उदाहरण लिखो। जैसे आपका राजपुत्र, राजपुत्र। अब इसमें देखो राज आपका अलग है और पुत्र आपका कैसा है, संस्कृत का शब्द हो गया। राज आपका हिंदी का शब्द हो गया और पुत्र आपका कैसा है, संस्कृत का। पुत्र को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बेटा बोलते हैं। और उदाहरण लिखो इसमें, जैसे राजवर्धन हो गया, राजधर्म लिखो, राजधर्म। और उदाहरण हुए आपके इसमें जैसे मात्राज्ञा, और हुए आपके पित्राज्ञा। ये सारे उदाहरण किसके हैं आपके, जिसमें समास हो। जैसे राजधर्म में समास है, मात्राज्ञा में भी है, पित्राज्ञा में भी है, और साथ में क्या है, संस्कृत का शब्द भी जुड़ा है सबके साथ। देखो पिता, इसमें पित्राज्ञा में ये जुड़ा हुआ है, आज्ञा हो गया, और इसमें राजपुत्र में पुत्र जुड़ा है, धर्म जुड़ा है। अब वैसे ही इसमें और हुए आपके जैसे पित 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 पित, दिवस रात्रि हो गया, जैसे दिवस रात्रि। इस शब्द में देखो समास है ये, दिवस रात्रि। जैसे दिवस हम दिन को बोलते हैं, रात्रि क्या, रात को बोलते हैं। और जैसे हो गया इसमें हरित, हरित लिख लो, हरित हरित। ये सारे उदाहरण किसके हैं आपके, जिसमें समास भी है और एक या दो शब्द किसके हैं आपके, इसमें एक या दो शब्द आपके संस्कृत के भी हैं। इसके बाद है आपकी लास्ट कंडीशन बची है, और आपका जो तत्सम टॉपिक है वो आपका खत्म हो जाएगा। जो आपकी 13वीं कंडीशन है वो क्या है आपकी, समझ आ रहा है सभी को इतना। जो आपकी 13वीं कंडीशन है उसके बारे में पढ़ो। 13वीं कंडीशन आपकी जितने भी वेद शास्त्र पुराण और ये आपके रामायण महाभारत जितने भी जो ग्रंथ हैं, उनमें जो संस्कृत के जितने भी ग्रंथ हो गए, वेद महाभारत पुराण, इसमें जितने भी शब्द प्रयोग में होते हैं वो सारे शब्द किस में आएंगे आपके, तत्सम शब्द में आएंगे। वेद वेद शास्त्र पुराण रामायण महाभारत
महाभारत आदि संस्कृत के ग्रंथों, संस्कृत के ग्रंथों में प्रचलित शब्द। क्या कंडीशन है ये? वेद, शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत, जो भी आपके संस्कृत के ग्रंथ हैं उसमें जो शब्द प्रयोग होते हैं, जिनके नाम प्रयोग होते हैं, वो सारे क्या है? तत्सम शब्द में आएंगे आपके। एग्जाम्पल लिखो, जैसे पुराण में हो गया आपका एग्जाम्पल लिखो, जैसे पुराण में लगाओ, पुराण, मार्कंड पुराण हो गया जैसे आपका। मार्कंड पुराण कैसा शब्द है आपका? तत्सम शब्द है। अब देखो, आपको जैसे आपने पहली कंडीशन पढ़ी थी, तो जो आपका ये शब्द है ये आपका पहली वाली कंडीशन से ही सॉल्व हो जाएगा। मैंने बताया था लास्ट में अण्य हो, वो शब्द कैसा बताया था? तत्सम शब्द बताया था। बीच में अण्य हो, वो शब्द कैसा? तत्सम शब्द होगा आपका। जिस शब्द को हमें बोलने में कठिनाई महसूस हो, कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है आपका। अब देखो, हमें इसे बोलने में कितनी कठिनाई महसूस हो रही है, मार्कंड पुराण, तो कैसा शब्द बन गया ये आपका बन गया तत्सम शब्द। और हो गया जैसे आपका विष्णु पुराण होता है, विष्णु पुराण, अन्य आ गया लास्ट में। और क्या बताया था मैंने? संयुक्त व्यंजन वाली एक वो डेफिनेशन बताई थी, कंडीशन बताई थी आपको। अब देखो, इसमें आ रहा है संयुक्त वर्ण, तो आपको यहां तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग की जो मैंने कंडीशन करा दी है वो उन्हीं से आपसे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद जैसे आपने लिख लिया अग्नि पुराण हो गया, एक दो एग्जाम्पल और लिखो। और हो गया आपका शिव पुराण, क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको जरूर करने हैं, ताकि आपको ये हो लगे कि हाँ हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो भी रहे हैं या नहीं। इसके बाद हो गए आपके पुराण के एग्जाम्पल्स, ये लिख दिए मैंने। रामायण के एग्जाम्पल ले लो आप, रामायण, रामायण के एग्जाम्पल कौन कौन से? जैसे कि उसमें जितने भी पात्र थे, राम और लक्ष्मण, जैसे मैंने इसमें लिख दिया रावण, और क्या लिख दिया इसमें? विश्वामित्र, और एग्जाम्पल हो गया इसमें लक्ष्मण। इसके बाद इसमें लिख दो आप राम भरत, राम हो गया, और लिख दो इसमें भरत। भरत कौन था? राम का भाई था। सीता लिख दो, कौशल्या हो गया आपका, कौन थी कौशल्या वैसे? और लिख दिया आपका, काफी हैं इतने सारे एग्जाम्पल्स, लिख लिया सभी ने ये। और इसमें महाभारत के एग्जाम्पल और ऐड कर लो, इसमें आपके महाभारत के एग्जाम्पल हुए जैसे कि महाभारत के कौन कौन से हो जाते हैं? भीष्म हो गया, इसके बाद आपका कृपाचार्य हो गया,
और हो जाता आपका द्रोणाचार्य। इसके बाद आपका कर्ण हो गया और अर्जुन हो गया। अर्जुन के बाद युधिष्ठिर हो गया आपका। ये सारे किसके? आपके महाभारत के हो गए। तो देखो ये जितने भी आपको ऑप्शन ये दिखाई दे रहे हैं शब्द जो मैंने लिखे हैं, जो आपकी शुरू की जो कंडीशंस थी ना वो सारी आपकी इसमें अप्लाई हो रही हैं। लक्ष्मण में आपका संयुक्त व्यंजन आ गया और आपका इसमें कौशल्या में आधा क्या आ गया? आधा व्यंजन आ गया। इसमें आपका आधा व्यंजन भी है और संयुक्त व्यंजन भी है। और इसमें आपका क्या है? अन्य खाली आई है। और क्या अर्जुन में क्या आ गया? ऊपर रह आ गया। और इसमें मैंने एक कंडीशन अभी बताई थी, जो आपकी कंडीशन ऊपर वाली अप्लाई नहीं होगी, लास्ट में आके कौन सी कंडीशन बताई? जो भी आपके महाभारत रामायण पुराण जितने भी इसमें पात्र थे उनके नाम हुए, वेद हुए, शास्त्र हुए, तो उनमें जो भी नाम थे सारे आपके किस में आएंगे? तत्सम शब्दों में आएंगे। इतना सबको समझ आया होगा। तत्सम शब्द का टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो चुका है। आशा करती हूँ कि सभी को ये टॉपिक समझ भी आया होगा और क्वेश्चन आपको साथ के साथ जरूर प्रैक्टिस करने हैं और तभी आपको समझ में आएगा कुछ। अगर क्लास ही लेते रहोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगी क्लास, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो आप इसको उतार लो। ओके फ्रेंड्स, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। कल हम तद्भव शब्द का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और हमारी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।